आज की कहानी है गुरु आयोध धौम्य के शिष्य आरुणि की। आरुणि धौम्य ऋषि के बहुत सारे शिष्यों में से एक था। सभी शिष्य धौम्य ऋषि की बहुत सेवा किया करते थे। एक बार वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हुई। धान के खेत सूख रहे थे, किंतु उस दिन बहुत तेज वर्षा होने लगी। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि बेटा आरुणि, जाकर देखो यह तेज वर्षा का पानी कहीं खेत की मेड़ को तोड़ न दे। मेड़ टूट जाने से सारा पानी निकल जाएगा और धान सब सूख जाएगा। पता नहीं आगे वर्षा हो या न हो। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि खेत की तरफ चल पड़े। वहां जाकर आरुणि ने देखा कि बहुत तेज पानी के कारण मेड़ एक जगह से टूट गई है और तेज पानी बह रहा है। उसने मिट्टी ला लाकर बहुत कोशिश की मेड़ को बना देने की, किंतु पानी था जो रुकता ही न था, सारी मिट्टी बहा ले जा रहा था। वह मेड़ नहीं बना सका। तब आरुणि ने बेबस होकर मेड़ के आगे ही अपने को लेटा दिया। उसके लेट जाने से वह खुला हुआ स्थान मेड़ का बंद हो गया और पानी खेत में ही रहा। पानी का बहना बंद हो गया, किंतु इस डर से आरुणि वहां से हिला भी नहीं कि मैं हिला और फिर पानी सारा निकल जाएगा। वह रात भर उसी स्थान पर बिना हिले डुले पड़ा रहा। उसका शरीर अकड़ गया था, ठंड से वह कांप रहा था, बुखार उसको आ चुकी थी, किंतु फिर भी वह नहीं हिला कि गुरुजी ने आज्ञा दी है कि मेड़ का पानी बह न जाए। बालक अचेत हो चुका था। इधर गुरुजी के आश्रम में सब ठीक चल रहा था। रात भर सब लोग सोए। सुबह में बालक सभी नहा धोकर हवन पूजा करके गुरुदेव के चरण छूने आए। गुरुदेव ने देखा कि आरुणि नहीं आया। उन्होंने पूछा, आरुणि कहाँ है? तब बच्चों ने कहा कि कल आपने जो शाम को भेजा था आरुणि को, फिर रात को आरुणि आया नहीं। अब तो गुरुदेव घबरा गए और सभी शिष्यों के साथ खेत की तरफ आरुणि को ढूंढने के लिए निकले और आरुणि आरुणि आवाज़ दे रहे थे वे। आरुणि की हालत ये थी कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी, ठंड से इतना जकड़ गया था। तो किसी तरह से उसने अपनी आवाज़ निकाली, जिससे गुरुदेव उस जगह पर पहुँचे और आरुणि की आज्ञाकारिता को देखकर गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बिल्कुल उसे आशीर्वाद आकस्मिक उनके दिल से निकला कि बेटा, तुझे बिना पढ़े ही सारी विद्या आ जाए, तू सब विद्याओं में पारंगत हो जा। और इस आशीर्वाद से आरुणि को बिना पढ़े ही सारी विद्या आ गई। गुरुजी ने दिल से आशीर्वाद दिया। इतना आज्ञाकारी शिष्य कि अपनी जान को लड़ा दिया। ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, और उसने गुरुजी की आज्ञा को सबसे ज़्यादा सिरोधार्य समझा। सबसे ऊंचा उन्होंने गुरुजी की ही आज्ञा को समझकर उनकी आज्ञा का पालन किया। ऐसे आज्ञाकारी थे आरुणि। गुरुजी का वास्तव में कोई स्थान होता है
माता पिता गुरु, इनमें गुरु सबसे बड़े हैं। गुरु ही हमें सारे रास्ते दिखाते हैं। भगवान से भी हमारा नाता गुरु ही जोड़ते हैं। तो गुरु वास्तव में सम्मान के अधिकारी हैं। उनका अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन इसी तरह दिल से होना चाहिए जैसा अरुणी ने किया। और श्रद्धा से जो विद्या मिलती है वह सिर्फ अहंकार से नहीं मिलती। पुस्तकों को पढ़कर अगर छात्र अहंकारी है तो उसे वह विद्या उतना कार्य नहीं देती, उतना फल नहीं देती। जो शिक्षक ने, जो गुरुजी ने अगर श्रद्धा से आशीर्वाद दिया, प्रेम से, कि वो बेबस हो गए उस आशीर्वाद को देने के लिए, उस बच्चे की आज्ञाकारिता को देखकर, गुरु भक्ति को देखकर, अरुणी को बिना पढ़े ही सारी विद्या गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त हो गई।